उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। कल शाम राज्य की सभी 5 सीटों पर प्रचार थम गया और अब जनसभा रोड शो नहीं हो सकेंगे। हालांकि प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 56 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। राज्य के 83,30,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राज्य में 8,732 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं और 11,723 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और सभी पोलिंग पार्टियां आज अपने बूथों पर पहुंच जाएंगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं। कल शाम को ही चुनाव प्रचार थम गया है। अब जो कैंडिडेट हैं वो घर घर जाकर वोट मांगने की अपील कर सकते हैं और साथ ही 5 सीटें हैं उत्तराखंड में लोकसभा की और 5 सीटों पर 56 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि पिछले 10 सालों की बात करें तो पांचों की पांचों सीट बीजेपी के खाते में रही हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पुरजोर कोशिश की जा रही है। और क्या तैयारी है वो आपको बता रहे हैं। 8,732 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं उत्तराखंड में और 11,723 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्स की 65 कंपनियां तैनात रहेंगी। इसके अलावा पुलिस 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पीएसी की बात करें तो 3 बटालियन पीएसी रहेगी और साथ ही तमाम सुरक्षा की दृष्टि से भी इंतजाम किए गए हैं ताकि निष्पक्षता के साथ में चुनाव संपन्न हो सके। महिला वोटर की बात करें तो 40 लाख से ज्यादा यहां पर महिला वोटर है। पुरुष वोटर्स 43,17,000 हैं और पिछले कुछ सालों में महिलाओं का जो आंकड़ा है महिला वोटर्स का वो काफी ज्यादा बढ़ा है। तो कुल वोटर्स 83,37,000 हैं। हालांकि पहाड़ों में पिछले कई सालों में देखा गया कि ज्यादा बड़े प्रतिशत में लोग मतदान नहीं करते हैं, लेकिन इस बार न सिर्फ बीजेपी कांग्रेस बल्कि चुनाव आयोग की तरफ से भी सभी से वोट करने की अपील की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। एक तरफ तैयारियां देखिए आप, तैयारियां काफी जोरों पर चल रही हैं और बस अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं और कल उत्तराखंड में वोटिंग होगी। सभी 5 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी जिसको लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं और आज पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगी और कल वोट डाले जाएंगे। तो कल पहले चरण का मतदान होगा और किन किन सीटों पर वोट डाले जाने हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। पौड़ी की बात करें, अल्मोड़ा की बात करें, यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सत्येंद्र वर्तवाल जुड़ गए हैं, संवाददाता। सत्येंद्र, अब बस कुछ घंटे बाकी रह गए हैं और कल वोटिंग होगी, मतदान होगा और उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर एक साथ वोटिंग होनी है। पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों पर रवाना हो चुकी हैं। हर तरह से तैयारियां काफी पुख्ता कर ली गई हैं। बताइए और क्या जानकारी है। बिल्कुल अमनदीप, क्योंकि 24 घंटे के से कम का समय बचा है और ये बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है वोटिंग के लिए, क्योंकि अब प्रचार प्रसार की बात करें तो वो जहां एक तरफ से थम गया है, कल 5 बजे से ही प्रचार प्रसार थम गया था और अब प्रचार प्रसार अगर प्रत्याशियों की बात करें तो वो डोर टू डोर कैंपेनिंग अब करते हैं, यानी कि वो हर प्रकार से हर तरीके से अब जो वोटर हैं उनके बीच पहुँचना चाहते हैं, जिसके लिए वो डोर टू डोर प्रचार आज से शुरू कर देंगे। साथ ही अगर हम बात करें कि ये जो 24 घंटे ये इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो हर प्रकार की जो तैयारियां हैं वोटिंग के लिए कमीशन ने हर प्रकार की तैयारी की है, जिसके लिए हर चीज यानी कि मतदान में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे चाक चौबंद की गई है। आज से अगर हम बात करें, क्योंकि 2 दिन पहले से ही पोलिंग पार्टियां, क्योंकि उत्तराखंड के कई दूरस्थ इलाके हैं जहां पोलिंग पार्टियों को कई किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है, जिसके लिए बुधवार से ही पोलिंग पार्टियां अपने अपने जो गंतव्य है अपने
अपने जो पोलिंग सेंटर हैं वहां तक पहुंचना शुरू हो चुका था। और आज करीब 11,000 जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होंगी अपने अपने पोलिंग बूथों तक। और ये आज के जो आज शाम तक ही अपने अपने पोलिंग सेंटर तक सभी पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो करीब 65 कंपनियां इस पैरामिलिट्री की लगी है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और करीब 40,000 पुलिस के, होमगार्ड के और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो जवान हैं, ये करीब 40,000 जवान इस पूरे मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर तैनात रहेंगे। अगर हम बात करें सीलिंग की तो क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर लोग चुनाव से ठीक मतदान से करीब 72 घंटे पहले ही सील हो चुका था। जो इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि नेपाल से जुड़ा एक हमारा उत्तराखंड का बॉर्डर होता है वो सील हो चुका है। और अब जो इंटर स्टेट बॉर्डर यानी कि करीब क्योंकि उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल और यूपी के जो बॉर्डर हैं उनसे भी लगा है, और यहाँ भी कल देर शाम से सीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केवल जो आपातकालीन जो चीज़ें हैं उनके लिए ही ये बॉर्डर खोला जाएगा, और फिलहाल ये बॉर्डर भी अब सील किया जाएगा। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सतेंद्र आपका। 19 अप्रैल को लोकसभा की 5 सीटों पर मतदान होना है। वहीं पोलिंग पार्टियां अपने बूथों तक पहुंचने लगी हैं। चमोली में दुर्गम रास्तों जंगल से होकर डुमक गांव में पोलिंग पार्टी पहुंच गई है, जिसमें निर्वाचन अधिकारियों के साथ साथ आईटीबीपी और पुलिस के जवान भी गांव में पहुंच चुके हैं। डुमक पोलिंग बूथ चमोली का दुर्गम पोलिंग बूथ है और यहां पर पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना भी टीम को करना पड़ता है।